नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सड़क परिवहन पे। तो बहुत सारे जो नए नेशनल हाईवे हैं उनके नाम चेंज हुए हैं। तो उन तमाम बिंदुओं को इसमें हम शामिल करेंगे और विस्तृत अध्ययन हम सड़क परिवहन का करेंगे। तो आइए, तो पहले हम जो है परिवहन को समझ लेते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं या ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। तो परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्ति, वस्तुओं और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसको हम जो है परिवहन कहते हैं। ये सामान्य सी जो है परिभाषा है आपकी परिवहन से। अब बात करें परिवहन के जो है जो मार्ग हैं। परिवहन को जो है तीन जो है मार्गों के अनुसार तीन भागों में जो है विभाजित किया गया है। स्थल, जल और वायु, इन तीन जो है मार्गों से जो है परिवहन किया जा सकता है। फिर जो है हमको बात करनी है स्थल मार्ग पे, क्योंकि आज का जो विषय है वो सड़क परिवहन है। तो जो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग को फिर दो भागों में सड़क और रेल मार्ग में जो है विभाजित किया गया है। तो एक तो सड़कों से जो है परिवहन होता है और जो है स्थल पे एक जो है रेल के द्वारा आपका परिवहन जो है आपका होता है। ठीक है, तो आज हम सड़क परिवहन पे जो है बात करने वाले हैं, जो कि हमारा मुख्य विषय है। तो इसमें लिखा है भारत में कुल परिवहन प्रणाली में 83% सड़क मार्ग, 9% रेल मार्ग और 6% वायु मार्ग और 2% जल मार्ग है। सड़क परिवहन की बात करें तो भारत में वस्तुओं का सबसे ज़्यादा परिवहन सड़क मार्ग से होता है और देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक इसमें देखने को मिलेगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और पूरे विश्व की बात करें तो भारत में भारत का जो स्थान है वो सड़क परिवहन में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है विश्व में आपका यूएसए का स्थान है। भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के उद्देश्य से 1943 में नागपुर योजना आई थी और नागपुर योजना 1943 के तहत भारत की सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो ये इन चार जो है वर्गों में जो है सड़कों को जो है विभाजित किया गया है। भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क 58.9 लाख किलोमीटर का है। 31 मार्च 2019 का जो है ये डाटा है। इस 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जितने भी जो है डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा बिल्कुल नए आंकड़े ये है, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। तो 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो नेशनल हाईवे है आपका 1.9% ये है कुल सड़क परिवहन का, और जो आपका राज्य राजमार्ग है, स्टेट हाईवे, 2.9% है, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है 9% है, और जो विलेज रोड्स हैं वो 70% है। तो जो हमारे पास जो नेशनल हाईवे है इनका प्रतिशतता कम होने के बावजूद भी आपके सबसे ज़्यादा जो परिवहन कार्य होता है वो इन्हीं जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। और अन्य परियोजना और शहरी सड़कें भी जो है इसमें जो है जोड़ी गई है। जो आपका जो सड़क परिवहन है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी आती है। अगर भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद कर्नाटक तीसरे स्थान पर बना हुआ है।
अब बात करते हैं पहला वर्गीकरण जो हमारे पास है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करने का काम NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये जो है इसका जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य करता है। जो स्टेट हाईवे है इनका निर्माण और रखरखाव का कार्य SPWD राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। जो जिला सड़कों का निर्माण और रखरखाव का कार्य है ये जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग करता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतें करती है। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई आपका 1,32,500 किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2019 राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो यानी जो राष्ट्रीय जो राजमार्गों की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें है। 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नई रिपोर्ट ये है, अभी तक का जो है लेटेस्ट डाटा ये है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की वो महाराष्ट्र में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका 17,757 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई है आपकी नेशनल हाईवे की इस राज्य में। उत्तर प्रदेश में जो है 11,737 किलोमीटर है और राजस्थान में 10,342 किलोमीटर है। अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें जो है आपके जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है आपका इनकी लंबाई के अनुसार ये क्रम है। सबसे ज़्यादा मैंने कहा असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर और चौथा स्थान नागालैंड का आता है। तो ये आपका जो सामने दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये नया जो है डाटा जो है अभी आया हुआ है। तो अभी इससे पहले NH जो 44 था वो सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय हाईवे था जिसकी लंबाई 3,717 किलोमीटर थी, जो कि देश का सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन वर्तमान में आपका जो NH 727 है ये सबसे लंबा जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है, जिसकी जो लंबाई है वो 4,112 किलोमीटर है। तो आप इस डाटा में जो है देख पा रहे हैं। तो इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है ये डाटा आपके सामने प्रस्तुत है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 ईस्ट वेस्ट, ठीक है, EW है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक यानी पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, जो आप मैप में देख रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4,112 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर के निकट NH 37 जंक्शन पर समाप्त होता है। ठीक है, पोरबंदर से ये प्रारंभ होता है और सिलचर जो है जो असम में है यहाँ ये ख़त्म होता है। भारत के 7 राज्यों से होकर जो है ये NH जाता है। इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। तो ये आपके सामने NH 27 दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय मैप पे भी ड्रॉ किया हुआ है, जो कि अभी देश का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय हाईवे ये बन चुका है। अब बात करते हैं दूसरे हाईवे की। भारत का
दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 नॉर्थ साउथ है। ठीक है, इस राजमार्ग की लंबाई 3717 किलोमीटर है, जो कि भारत के 13 राज्यों यानी दिल्ली को अगर इसमें शामिल करेंगे तो 13 जो है हो जाते हैं। वरना अब जैसे जम्मू कश्मीर जा रहा है तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन सबको जो है जोड़ दिया जाए तो 13 राज्यों से होकर ये जा रहा है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और आगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, NH-44 किन किन महत्वपूर्ण शहरों से होकर जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये शहर हैं श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल और कन्याकुमारी। ठीक है, तो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है ये हाईवे जाता है NH-44, जो कि देश का इससे पहले सबसे आपका लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब इसकी जगह NH-27 ने ले ली है। अब ये सेकंड नंबर का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो आपका पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी गलियारा है, ये दोनों आपके हाईवे आपका जो झांसी जो शहर है यहाँ पे जो है आपस में मिलते हैं। तो ये अक्सर जो है पूछा जाता है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में किस शहर में मिलते हैं, तो ये झांसी शहर है। अब बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो यहाँ पे भी डाटा चेंज हुआ है। ये 327B आपका सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब 327B राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। ठीक है, और इससे पहले 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 या 7 किलोमीटर ऐसी जो है समथिंग थी, 6, 7, 8 ऐसी कुछ जो है किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है, 6 किलोमीटर जो है कहीं जो है देखने को मिलता है, कहीं जो है 8 किलोमीटर लिखा रहता है आपका 47 की लंबाई। लेकिन अब जो है देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपका 327B जो है हो चुका है, जिसकी लंबाई मात्र 1.2 किलोमीटर है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मैची पुल तक जाता है। तो यहाँ पे जो है आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका NH-327B आपको दिखाया गया है। और इससे पहले जो आपका जो 47A जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था, वेलिंगटन द्वीप केरल में जो है ये स्थित था, लेकिन अब ये जो है पश्चिम बंगाल जो है राज्य में आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो आपका NH-327B है ये हो चुका है। तो ये डेटा जो है चेंज हुआ है। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेों की। ठीक है, जिससे आप जो है यहाँ देखेंगे तो पहला है आपका NH-1। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से जोड़ता है। आपका जो NH-1 है, जिसको आप जो है मैप में जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ड्रॉ किया हुआ है, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये स्थित है, और बारामूला को जो है लेह से जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। जो NH-2 है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। आपका यहाँ पे आप जो है NH-2 को देख पा रहे हैं।
इसमें लिखा है नोट में, पहले कोलकाता से दिल्ली तक का राष्ट्रीय राजमार्ग को NH2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसको जो असम से जो मिजोरम जा रहा है, मिजोरम को जो है असम से जो मिजोरम को जोड़ा है, इसको अब जो है NH2 नाम दिया गया है। और NH जो प्रथम है ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि बारामूला और लेह को आपका जोड़ा है। अगला लिखा है, अगला जो NH है वो तीसरा है, NH3 पंजाब में स्थित अटारी से लेह तक जाता है। ठीक है, यहाँ से और जो ऊपर जा रहा है लेह, यह है आपका NH3। NH4 को देखते हैं। NH4 अंडमान में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH4 जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, नोट इसमें लिखा हुआ है, पहले अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय राजमार्ग को NH 223 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको NH4 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये इसका नाम परिवर्तित हुआ है। अगला है NH7 पंजाब के फजिल्का से प्रारंभ होता है, जो हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होकर जाता है। ठीक है, तो जो NH7 है आपका, ये आपका पंजाब से प्रारंभ हो रहा है और पंजाब से आपका बद्रीनाथ तक जा रहा है। और जो बद्रीनाथ जो इसमें था, ये इसका नाम पहले NH58 था, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है, अब इसका नाम है NH7। ठीक है, जो कि पंजाब के फाजिल्का से जो है प्रारंभ हो रहा है और बद्रीनाथ तक जा रहा है। इस रूट का नाम अब NH7 हो गया है। तो ये सारा जो है 31 मार्च 2019 का न्यू डाटा है। तो ये सारे NHO के जो है नाम परिवर्तित हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे सड़क परिवहन के अंतर्गत ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पे। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।